Okay, so hello everyone, this is Akshay and let us continue with today's problem of the day. Today's question name is maximum stone removal. तो ये एक बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन का वेरिएशन कह सकते हैं. बट बिफोर स्टार्टिंग अहेड, दिस इज अ यूट्यूब चैनल एंड हम यहाँ पे एक अल्टीमेट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का भी कोर्स हमने लॉन्च किया, बट वो बहुत स्लो पेस पे चल रहा है एज एंड व्हेन जैसे टाइम मिल रहा है. प्योरिटी वीडियोज़ रिकॉर्ड करना ही मुश्किल हो रहा है, बट आज संडे है यार, तो क्वेश्चन करने का मन किया. मन तो रोज़ ही कर रहा है, बट आज रिकॉर्ड भी कर दिया हमने. तो बेसिकली हम उस CP कोर्स में ये कवर करेंगे यार, DSA 360 बिगिनर टू एडवांस. यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन नेम एंड उसके लिंक मिल जाएंगे. एंड बिफोर दैट इटसेल्फ वी आर कवरिंग द जावा सिलेबस, ताकि मेरा और आपका रिवीजन एक साथ हो सके, मेरा रिवीजन हो सके और तुम अगर चाहो तो साथ में पढ़ सको. ठीक है, शुरू करते हैं. एंड लेट अस क्विकली स्विच बैक टू आवर टैब स्क्रीन. देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे वन ऑफ द स्टैंडर्ड क्वेश्चंस में आता है एंड व्हाट इज द इंटेंशन टू सॉल्व दिस वन. तो हमारे पास एक गिवन 2D मैट्रिक्स है एंड stones 2D array where xi, yi represents the location of the ith stone in the 2D plane. तो हमारे पास एक 2D plane है. This stone represent actually the position of the stone, the ith stone in that particular plane. The task is to return the maximum number of possible stones that you can remove. ठीक है, हमें stones remove करना है, बट कोई कंडीशन होगी. तो कंडीशन ये है कि that it shares either the same row or the same column as the another stone that has not been removed, right? ठीक है, तो each coordinate point may have at most one stone. ओके, तो एक पॉइंट पे एक ही स्टोन, ऐसा नहीं कि वहाँ 2 स्टोन रखा रहेगा, बट इन्होंने क्लैरिफाई किया. ठीक है, अब देखो ये एक्चुअली क्या कह रहा है कि आप उसी को रिमूव कर सकते हो जो इट शेयर्स ईदर अ कॉलम और अ रो विद द अनदर स्टोन दैट हैज़ नॉट बिन रिमूव्ड, राइट. सेम क्वेश्चन लीड कोड 947 में भी पूछा जा चुका है एज द मीडियम कैटेगरी. तो इस ये कवर करने के बाद यहाँ पे भी सोल्यूशन काम कर जाएगा. तो एक बार ड्राइंग देख लेते हैं. तो लेट अस सपोज कि हम इस स्टोन से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं रिमूव करना है. बस हम देख रहे हैं कि कितने स्टोन रिमूव किया सकता है अभी, राइट. तो ये देखो कॉलम भी शेयर करता है फॉर अनदर रिमूव नॉट, जो रिमूव ऐसे स्टोन नहीं हो चुके हैं, जो स्टोन रिमूव नहीं हुआ अभी, हाँ. और रो भी शेयर करता है, राइट. तो बेसिकली हम इसको हटा सकते हैं, राइट. तो हमारा अपडेटेड मैट्रिक्स क्या हो जाएगा जिसमें ये स्टोन नहीं होगा. तो मैं उसको क्रॉस करते चल रहा हूँ यार, ये स्टोन हमारे पास नहीं है, रिमूव हो चुका है, राइट. तो नंबर ऑफ स्टोन 1 रिमूव कर सकते हैं. सिमिलरली अब यहाँ पर लेट्स से इस पे आते हैं, इस वाले पे. तो ये भी कॉलम शेयर करता है, इसको भी हटा सकते हैं. तो नंबर ऑफ स्टोन रिमूव कैन बी 2. अब इस पे आते हैं, तो क्या हम इसे हटा सकते हैं? हाँ, रो शेयर करता है द फ्रॉम द स्टोन विच हैज़ नॉट बिन रिमूव येट, राइट. तो हम इसे भी कर सकते हैं और 3 हो गया हमारा. फिर हम इस पे आते हैं, देखते हैं अगेन इट इज शेयरिंग अ कॉलम विद अनदर स्टोन विच हैज़ नॉट बिन रिमूव येट. तो 3 से 4 हो गया, ये हट चुका है. अब इस पे आते हैं, देखते हैं अगेन इट्स शेयरिंग अनदर रो. तो 1 2 3, हाँ 4 से 5 हो गया, राइट. अब एक अकेला स्टोन बचा है यहाँ पे. अब देखो कि सारे स्टोन ही रिमूव हो चुके हैं. ऑल्दो इट शेयर्स द कॉलम विद रेस्ट ऑफ द स्टोन्स, बट दैट स्टोन हैज़ ऑलरेडी बिन रिमूव्ड. हमें उनसे निकालना है विच हैज़ नॉट बिन रिमूव्ड, राइट. तो इस स्टोन को बेसिकली नहीं रिमूव कर सकते एंड दैट इज़ वाई 5 वुड बी आवर आंसर, राइट. सिमिलरली यहाँ पे आप देखोगे तो इसको हम रिमूव कर सकते हैं बिकॉज इज शेयरिंग विद दिस वन. इसको हम रिमूव कर सकते हैं बिकॉज शेयरिंग विद दिस वन. अगेन इसको रिमूव कर सकते हैं शेयरिंग विद दिस वन. एंड इसको नहीं रिमूव कर पाएंगे बिकॉज इट इज़ नॉट शेयरिंग ईदर अ रो और कॉलम विथ द स्टोन विच इज नॉट बिन रिमूव्ड येट. तो इसको नहीं कर सकते और ना ही इसको कर सकते. तो टोटल नंबर ऑफ स्टोन्स विच कैन बी रिमूव्ड इज 3, राइट. होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम किस वे जाना चाह रहे हैं. तो यहाँ पे बेसिकली हमें करना ये है यार, अगर हम नंबर ऑफ कनेक्टेड कॉम्पोनेंट्स निकाल लें, राइट. कनेक्टेड कॉम्पोनेंट्स का क्या मतलब होता है यार? जब आपने DFS पढ़ा होगा ग्राफ में, तो नंबर ऑफ आइलैंड्स, नंबर ऑफ कनेक्टेड कॉम्पोनेंट्स निकालने के लिए दिया जाता है, राइट. तो बेस्ड ऑन सम सर्टेन क्राइटेरिया, वहाँ पे क्राइटेरिया कुछ भी हो सकता है कि जो आइलैंड्स हैं लेट्स से मैट्रिक्स है, राइट. तो यहाँ पे शायद डायगनली या अपवर्ड एंड लेफ्ट में प्रेजेंट हो, उन सबको हम कहेंगे एक आइलैंड. यहाँ पे कंडीशन कुछ और है कि हमें सिर्फ सेम रो और सेम कॉलम में चाहिए. अगर ऐसा है तो वो हमारे आइलैंड में कंसिडर हो जाएगा, राइट. बेसिकली कनेक्टेड कंपोनेंट्स में तो हम यही करेंगे. अगर आप इसमें नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स निकालो बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग कि इधर रो और इधर कॉलम दम, तो सारे के सारे ही कोई ना कोई अनदर स्टोन्स रो एंड कॉलम शेयर कर रहे हैं. तो कनेक्टेड कंपोनेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1, राइट. और एक कनेक्टेड कंपोनेंट में से वो सारे स्टोन्स ऐसे स्टोन्स हैं जो सभी से इधर रो और कॉलम शेयर कर रहे हैं, राइट. तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जो हमने ड्राइंग में देखा कि हम जब स्टोन्स को रिमूव करना शुरू करेंगे इन 6 में से, तो 5 तो रिमूव हो जाएगा क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से शेयर कर रहा होगा. बट जो लास्ट स्टोन बचेगा उसके लिए कोई भी ऐसा स्टोन नहीं बचेगा जो कि रिमूव ना हुआ हो. हाँ, जो कि रिमूव ना हुआ हो, राइट. तो उसके लिए आप कह सकते हो कि नंबर ऑफ कनेक्टेड कॉम्पोनेंट्स में से आप जैसे 1 है, राइट. तो नंबर ऑफ कनेक्टेड कॉम्पोनेंट मीन्स कि देयर इज़ 1 स्टोन दैट यू कैन नॉट रिमूव, राइट. यहाँ पे भी देखो नंबर ऑफ कनेक्टेड कॉम्पोनेंट्स क्या होगा,
अगर आप देखोगे तो ये हमारा एक आइलैंड होगा, ये हैविंग दीज 4 राइट, दीज 4 ओनली, और जो हमारा दूसरा होगा वो ये वाला होगा अकेला, राइट। तो 2 कनेक्टेड कंपोनेंट मिले, मतलब कि एक स्टोन इन दोनों में से ऐसा कुछ इसको रिमूव नहीं कर सकते, राइट। तो हमें ये पता चल चुका है कि कनेक्टेड कंपोनेंट हियर इज नथिंग बट द नंबर ऑफ स्टोन्स विच कैन नॉट बी रिमूव्ड। तो टोटल आंसर क्या होगा हमारा, n माइनस नंबर ऑफ स्टोन्स विच कैन नॉट बी रिमूव, नंबर ऑफ स्टोन्स विच कैनॉट बी removed, and number of stones which cannot be removed implies to number of connected components, right। तो हमें बस यही निकालना है और n माइनस एन से उससे सब्ट्रैक्ट करके रिटर्न करना है। आई होप तुम्हें बात समझ में आई होगी यार। एंड इसका कोड बहुत ईजी है। वी विल गो अहेड ऑन आवर मैक स्क्रीन। एंड मैंने क्यों बोला था यार कि एक स्टैंडर्ड वेरिएशन है, अगर आप देखो ग्राफ्स के टॉपिक में आओ, एडजेंसी मैट्रिक्स, एप्लीकेशन ऑफ DFS, हाँ एप्लीकेशन ऑफ DFS, यहीं पे हम 3 क्वेश्चन कवर करेंगे, नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स, नंबर ऑफ आइलैंड्स। और आपको पहले से भी वीडियो हमने बहुत बार कवर कर रखा है पिछले पास्ट के PODD में, तो वो आपको ऐसे भी मेरा नाम लिखोगे तो आपको मिल जाएगा, राइट, नंबर ऑफ आइलैंड्स बाय अक्षय। तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, तो इस कोड को एक बार इरेज करते हैं एंड लेट अस ट्राई टू राइट इट। तो सबसे पहले हमें क्या ज़रूरत पड़ेगा, एक विजिटेड एरे ज़रूरत पड़ेगा DFS लिखने के लिए, या फिर हम कहाँ शुरू करें, पहले हम DFS लिख ही लेते हैं लेट्स से। तो void DFS, और यहाँ पे हम क्या पास करेंगे, दिस पर्टिकुलर स्टोन एरे, राइट, और एक स्टार्टिंग इंडेक्स जहाँ से हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, सो लेट्स से इन स्टार्ट एंड दिस पर्टिकुलर स्टोन एरे, राइट। तो DFS तभी होगा जब विजिटेड नहीं होगा यार वो थिंग, तो हम सबसे पहले चेक लाएंगे इफ इट इज़ नॉट विजिटेड दिस ST, राइट, विजिटेड एरे बना लेंगे। तो विजिटेड एरे क्योंकि हमने पैरामीटर से पास नहीं किया है एंड विच आई प्रेफर, तो इसके लिए हमें एक विजिटेड एरे बनाना होगा, सो बूलियन विजिटेड एंड, ठीक है, एंड विजिटेड इज इक्वल टू नथिंग बट न्यू बूलियन ऑफ n, जितने स्टोन्स हैं, राइट। तो स्टोन्स हमारे पास कितने हैं, n इज इक्वल टू स्टोन्स डॉट लेंथ, राइट। इतने ही स्टोन्स गिवन है, स्टोन्स के कोऑर्डिनेट्स है बेसिकली, तो नंबर ऑफ स्टोन्स प्रेजेंट इन अ 2D प्लेन वुड बी n, एंड वी विल बी कॉलिंग द DFS, राइट। नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स चाहिए, तो हमें सबसे पहले सारे स्टोन्स के लिए चलना होगा। सो फॉर i इक्वल्स टू 0 till i less than n and i plus plus, and I'm gonna say that if that particular I is not visited, right, then run the DFS of it and mark all of its neighboring nodes which is following the criteria of that is either a row or a column is shared. So I'm gonna say DFS DFS the starting index, right, and the stones array, right, and if it is not visited then we're gonna mark it visited. So visited of I is equals to true, is equals to 3RUE, and जैसे ही हमें एक कंपोनेंट मिल गया तो हम कर देंगे आंसर प्लस प्लस। I'm gonna make one variable that is int answer is equals to 0, and at last I'm just gonna say n minus answer, right. Let us now complete our DFS function. So if it is not visited, right, so first we're gonna say that mark it visited, right. So visited of ST is equals to true, right, and now recur, and now see that for all the other components, all the other stones which we have, right, are they sharing a row or a column with this starting index or not, right. So I'm gonna say int I equals to 0, I less than n, I plus plus. I'm gonna check if that is sharing a column, either a row or column or not, right. So I'm gonna say row or column match, then I'm at ECH, then consider this as one component, consider that particular group as one component. तो हमारा रो कहाँ पे present है, the first index, right. So I'm gonna say the stones, right. First of all let's take the first, यहाँ पे जो 2D array first इसका है वो row, right. So I'm at this ST, so the 0 is equals to visited of, I'm recurring for all others stones, right, and for that I'm using this ith index, so I'm gonna say I of 0, yep. So this matches the row, and similarly we're gonna copy the same thing and we will do for column. So the column indexes are present at the second position, right, so that would be 1, and if that is the case then you run that DFS again with this new index that is I comma and then the stones array, right. ये वापस से रन करेगा and again it will keep on running तब तक जब तक इसे मिलता रहे कि next particular node is not visited, right, and then it again recur for all the particular
possible nodes, right, which shares this criteria, right? And at last जब जैसे कि यहाँ पे वो DFS ख़त्म हो जाएगा for this starting index, let's say, right, तो हम उसको एज अ वन कंपोनेंट मार्क करना चाहते थे, यहाँ पे हम आंसर प्लस प्लस कर देंगे दैट आई स्टार्टेड फ्रॉम i इक्वल्स टू 0 और हमने 4 मोर स्टोन्स कवर कर लिए फॉलोइंग दिस क्राइटेरिया, सो आंसर इज़ 1 नाउ, राइट, लाइक दैट. ठीक है. एंड इफ दैट इज़ नॉट द केस, अगर it is already visited, right, then definitely we do not have to make that stone part of our answer, part of that running connected component. So I'm gonna just say return false. Return false nahi, just return because of the void. So that would be it, and let us compile and run. So there are some changes here. जैसे कि हमने यहाँ पे if not visited चेक किया, right, हम यहीं पे इसको true मार्क कर देंगे तो DFS कैसे रन होगा, क्योंकि DFS तो तभी रन होगा if it is not visited, right, and we are already marking this particular node as visited here, तो यहाँ मार्क करने की ज़रूरत नहीं है. So that's just one typo. ठीक है. Yep, there goes our submission, and इसका सबमिशन कर लेते हैं, एंड लेट अस हिट द सबमिट बटन नाउ. सो व्हाट वुड बी द टाइम एंड स्पेस? तो टाइम इसका क्या होगा यार कि वी आर एक्चुअली recurring for all the available stones using this for loop, right? तो and this DFS is also checking for all the next possible stones. तो अगर हम ऐसा कहें कि सारे के सारे stones जो present हैं, एक स्टोन एक इंडिविजुअल कंपोनेंट रिप्रेजेंट करता है, राइट, वो कभी ऐसा कोई क्राइटेरिया मिला ही नहीं कि बाकी के साथ क्लब कर सके. दैट वुड बी अ वर्स्ट केस. मतलब 5 स्टोन है और 5 इंडिपेंडेंट कंपोनेंट आए, तो हर एक 5 स्टोन के लिए वी आर चेकिंग फॉर ऑल द रेस्ट ऑफ द पॉसिबल रिमेनिंग स्टोन्स, राइट. तो n स्क्वायर हो जाएगा एट द वर्स्ट केस. अगेन DFS की कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली डिस्कस की जा रही है यहाँ पे. एंड व्हाट वुड बी द स्पेस? अब रिकर्सिव कॉल स्टैक में आप देखोगे तो हमने स्टार्ट किया एक स्टोन से, एंड लेट अस अज्यूम कि आपके पास मिलते गए स्टोन्स एंड टू कनेक्ट इन अ वन कंपोनेंट, तो O ऑफ n आपका रिकर्सिव स्टैक स्पेस भी हो जाएगा. सो n स्क्वायर एज टाइम and O of n as recursive stack space or overall space complexity. Same solution will run on your lead code as well. There goes our submission, and that is it for this one. Till then, keep learning, keep moving by, and take care. And do not forget to like, share, and subscribe. And check out our computer programming course. And here goes our entire syllabus, which I also keep on revising at the time of interviews. And interviews नहीं होता है तब भी तो मैं बस इसी को revise करता हूँ, and things go smooth. So till then, keep learning, keep moving by, and take care.